हाय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल्स आरसी मिशन केमिस्ट्री में। और मैं हूं शोभे सर। हम लोग का क्लास 11th का चैप्टर चल रहा है केमिकल बॉन्डिंग्स। ठीक, तो आज हम लोग पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स केमिकल बॉन्डिंग का, जो काफ़ी प्रॉब्लम्स करता है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वीबीटी इसको बोलते हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो आइए स्टार्ट करते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को। तो टॉपिक है हमारे पास वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? वीबीटी। चलिए देखते हैं। देखिए, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमको पढ़ना क्या है इसमें पढ़ना ये है कि जैसे जब कोवैलेंट बॉन्ड बना, तो कोवैलेंट बॉन्ड आप लोग जानते हैं कैसे बनता है। कोवैलेंट बॉन्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कोवैलेंट बॉन्ड बना, तो कोवैलेंट बॉन्ड होता कैसा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसको किसने बताया? लेविस डॉट स्ट्रक्चर ने बताया, जिसको मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया। ठीक, लेविस डॉट स्ट्रक्चर। इसके बाद लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात ये रही कि लेविस डॉट स्ट्रक्चर ज्योमेट्री को नहीं बता पाया। फार्मूला तो बता दिया, स्ट्रक्चर तो दे दिया, डॉट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर दिया, लेकिन ज्योमेट्री को नहीं बताया। तो वास्तव में कोवैलेंट बॉन्ड कब कब बन सकता है, ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होती है, कैसे किस किस टाइप से बनेगा, इस सारी बात कौन बताता है हमको? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। या ऐसे कहें कि हमको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में पढ़ना क्या है, तो पढ़ना है ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल। अगर कोई पूछता है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को क्या बताता है ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। यू नो दैट कि इलेक्ट्रॉन कोवैलेंट बॉन्ड में क्या करते हैं? शेयरिंग करते हैं, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन होते कहाँ हैं? ऑर्बिटल में होते हैं। तो ऑर्बिटल क्या करता है? ओवरलैप करता है, तभी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। तो डिटेल्स में थोड़ा जाएंगे इस टॉपिक के। हम पहले ये समझ लेते हैं कि इस टॉपिक को दिया किसने था। तो टॉपिक को सबसे पहले प्रपोज करने वाले साइंटिस्ट थे W. हिटलर एंड F. लंदन। ठीक, इन 1927 इसको प्रपोज किया था। लेकिन बाद में दो साइंटिस्ट और आए जिनका नाम था पॉलिंग एंड स्लेटर। इन्होंने क्या किया, इसको थोड़ा सा इसमें कुछ चेंज किया, कुछ संशोधन किए 1933 में। ठीक, मैंने क्या कहा कि हिटलर एंड लंदन ने इस थ्योरी को दिया था 1927 में, लेकिन पॉलिंग और स्लेटर ने इसमें थोड़ा सा कुछ संशोधन किया, कुछ चेंज किया 1933 में। आइए अब हम लोग समझते हैं कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी होता क्या, वीबीटी होता क्या है, क्या क्या इसके पोस्टुलेट हैं। फिर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमको पढ़ना है वो है सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कब कब बनता है, क्या क्या उसकी कंडीशन होती है, किस किस टाइप के ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनेगा और किस किस टाइप के ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनेगा। इस चीज को भी समझेंगे। पहली इंपॉर्टेंट बात, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या बताता है? ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल जब ओवरलैप करते हैं तो किस टाइप से करते हैं, कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, और लेकिन कौन सा बॉन्ड? कोवैलेंट बॉन्ड की केवल बात हो रही है यहाँ पर, और किसी बॉन्ड की बात नहीं होगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ पोस्टुलेट कि ये जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है क्या क्या बताया हमको। ठीक, चलिए भाई, बस मैं लिख दूंगा शॉर्ट फॉर्म वीबीटी। वीबीटी। चलिए एक एक पॉइंट को देखते हैं। पहला पॉइंट क्या कहा? कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाई ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ये काफी इंपॉर्टेंट क्या कहा कि कोवैलेंट बॉन्ड जो बनता है, कैसे बनता है ये? जब एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं। कैसे करते हैं इस सब मैं आपको दिखाऊंगा। आपको जब आपको सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड मैं स्टार्ट करूंगा तो वहां पर बताऊंगा। ठीक है, तो इसमें क्या बताया कि कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाई कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाई ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है, ये पहला पॉइंट बताया। सेकंड पॉइंट क्या बता रहे हैं उसको देखते हैं। ओनली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स विथ अपोजिट स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन ओवरलैप। समझिएगा ध्यान से बात।
पहला पॉइंट क्या कहा भाई, अगर कोई कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, तो कैसे बनता है वो, जब उसके ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं। जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे तभी बनेगा कोवैलेंट बॉन्ड। लेकिन कंडीशन दूसरे पॉइंट में लगा दिया कि जब वो जो एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे वो कैसे होनी चाहिए, हाफ फिल्ड होनी चाहिए, ओनली हाफ फिल्ड होनी चाहिए। ऑर्बिटल्स विथ अपोजिट स्पिन, उनका स्पिन कैसा हो, अपोजिट। जैसे ये देखो, आप जानते हैं कि एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन तो हो सकता है, ठीक है, लेकिन आपको एक ही इलेक्ट्रॉन को लेना है अगर आपको ओवरलैप दोनों का कराना है तो, क्योंकि हाफ फील्ड चाहिए। तो हाफ फील्ड तभी होता है जब एक ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन होता मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं एक ऑर्बिटल में, 2 इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहां पर क्या कहा कि एक ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन अगर होगा, हाफ फील्ड होगा, तभी एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होगी। और विथ अपोजिट स्पिन, इसका स्पिन देखो ऊपर की तरफ, इसका स्पिन नीचे की तरफ है, ठीक है। इन दोनों का स्पिन क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए, सेम स्पिन में ओवरलैपिंग नहीं होगा, ठीक है। ये किसने बताया हमको, ये बताया सेकंड पॉइंट ने। अब आइए थर्ड पॉइंट को देखते हैं। ओवरलैपिंग मस्ट बी लेस देन 50%, लेस देन 50%। इसने क्या कहा कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होगी वो 50% से कम होना चाहिए। यार ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि जब ओवरलैपिंग ज़्यादा होगा, 50% से ज़्यादा होगा, जितने ज़्यादा ओवरलैप करेंगे 2 ऑर्बिटल, तो दोनों ऑर्बिटल के बीच में क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। तो जो न्यूक्लियस होगा उनका, वो न्यूक्लियस जो है ज़्यादा एक दूसरे के पास में आ जाएगा, और जब पास में आएगा तो न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज होता है, रिपल्सन करेगा, दूर ढकेलेगा, तो वहाँ पर बॉन्ड जो है अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है, ओवरलैपिंग अनस्टेबल हो जाएगी। इसलिए क्या कहा कि ओवरलैपिंग मस्ट बी लेस देन 50%। एक इसने बताया तीसरे पॉइंट ने। आइए चौथे पॉइंट को देखते हैं। चौथा पॉइंट क्या कर रहा है, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग डिसाइड स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। मतलब एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग डिसाइड स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, या फिर इसे कहते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग डिसाइड, छोड़ दो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। जितना ये ज़्यादा होगा ये भी ज़्यादा होगा, ठीक है। या फिर इसी को हम ऐसे भी कहते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी माने स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग अगर ज़्यादा होगा तो बॉन्ड एनर्जी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। और बॉन्ड एनर्जी होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ के, मतलब बॉन्ड लेंथ क्या होगा, उतना छोटा होगा, ठीक। तो ये चीज़ें आपको आगे काम देगा, जब आएगा इसका यूज़ तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक। ये 4 पॉइंट हो गए। 5वां पॉइंट क्या बताया, इसने क्या कहा ना कि ओवरलैपिंग जो होगा ऑर्बिटल्स का विथ सेम साइन, ऑर्बिटल की साइन जो है सेम होनी चाहिए। अब ये कहाँ से बात आ गई भाई, अभी तुमने कहा कि अपोजिट स्पिन, तो स्पिन इलेक्ट्रॉन का स्पिन अपोजिट हो, लेकिन ऑर्बिटल का साइन क्या हो, सेम हो। The overlapping orbital must be same sign। जो ओवरलैपिंग ऑर्बिटल होगा उसका साइन सेम होना चाहिए। कैसा, एक का मतलब होता है, देखिए जो इलेक्ट्रॉन होता है इन द फॉर्म ऑफ वेव होता है, मैंने आपको बताया था। तो जो वेव होता है, तो वेव का नेचर कैसे होता है, ये होता है ना, ये होता है। ऑर्बिटल भी कैसे होंगे, जब इलेक्ट्रॉन्स वेव है तो ऑर्बिटल का नेचर भी कैसा होता है, वेव की तरह होता है। कोई डब्बा तो होता नहीं है, वेव की तरह होता है। तो वेव को एक पार्ट को क्या बोलते हैं, प्लस माइनस, ऊपर का प्लस नीचे का माइनस, इस तरह होता है। तो जो ओवरलैपिंग होगा तो प्लस प्लस से ही होगा, माइनस माइनस से होगा, ये सेम साइन। अब इसको मैं ऐसे दिखाता हूँ, जैसे मैंने पी ऑर्बिटल लिया, ठीक है, ये पी ऑर्बिटल, तो इसमें एक प्लस एक माइनस, फिर मैंने पी ऑर्बिटल लिया, ठीक है, तो माइनस प्लस ये होता है। तो ये माइनस माइनस ओवरलैपिंग हो सकता है, ये प्लस प्लस ओवरलैपिंग हो सकता है, लेकिन प्लस माइनस ओवरलैपिंग नहीं होता। तो हमेशा जब भी ओवरलैपिंग होगा तो कैसे होगा, सेम साइन से, ठीक है। अच्छा, अब 6वां पॉइंट क्या बताया कि ओवरलैपिंग जो होता है 2 टाइप से हो सकता है, 2 प्रकार से, और वहीं आएगा आपका सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड।
टू टाइप ऑफ ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग कितने टाइप से होगा? 2 टाइप की। ठीक, कौन कौन सा? पहला होता है एक्सियल ओवरलैपिंग। एक्सियल ओवरलैपिंग यही काफ़ी इंपॉर्टेंट, जहाँ पर बनता है सिग्मा बांड और पाई बांड दोनों में। और दूसरा होता है लैटरल या लैटरल और साइड वाइज ओवरलैपिंग। दोनों का मतलब मैं आपको अच्छे से बताऊंगा, टेंशन ना लो। या इसी को क्या बोलते हैं? हेड ऑन ओवरलैपिंग, मतलब हेड टू हेड। ठीक है, तो एक्सियल ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है? या हेड टू हेड, साइड वाइज ये ओवरलैपिंग हुआ। ठीक है, तो याद रखेंगे जब भी, ये काफी इंपॉर्टेंट, एक्सियल या हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगा तो बनेगा आपका सिग्मा बांड। कौन सा बांड? सिग्मा बांड बनेगा। ठीक, बांड 2 टाइप के होते हैं, सिग्मा पाई, काफी इंपॉर्टेंट, उसको भी यही पढ़ना है। और जब लैटरल ओवरलैपिंग होगा या फिर साइड वाइज ओवरलैपिंग होगा तो हमेशा बनता है पाई बांड। ठीक, ये सिग्मा बांड और ये पाई बांड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। अब हम लोग दोनों ओवरलैपिंग को बहुत ध्यान से समझेंगे और देखेंगे कि एक्सियल ओवरलैपिंग कब होता है और लैटरल ओवरलैपिंग या फिर इसे बोलते हैं साइड वाइज ओवरलैपिंग कब होता है और दोनों में कैसे कौन सा बांड बनता है। ठीक, तो चलिए पहला स्टार्ट करते हैं एक्सियल ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल टॉपिक हो सकता है आपका, और उसमें पहला हेडिंग क्या हो जाएगा? एक्सियल ओवरलैपिंग, एटॉमिक ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। उसमें पहला टॉपिक क्या रहेगा? एक्सियल ओवरलैपिंग। ठीक, तो एक्सियल ओवरलैपिंग या फिर इसको क्या बोलते हैं? हेड ऑन ओवरलैपिंग। एक्सियल ऐसे हेड टू हेड। ठीक है, तो इसमें भी 3 कंडीशन होते हैं। कितने कंडीशन? 3 कंडीशन। पहला होता है यस ओवरलैपिंग। पहला क्या होता है? एस ओवरलैपिंग। ठीक, चलिए देख लेते हैं। तो एस माने एस ऑर्बिटल का। चलिए ये मैंने लिया एस ऑर्बिटल और प्लस में ये भी मैंने क्या लिया? एस ऑर्बिटल। ठीक, छोड़ देते हैं इसको। आपको पता है इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, लेकिन अपोजिट स्पिन, ये रूल ने बताया, अपोजिट स्पिन। ठीक है, ये भी। अब दोनों बीच में हम करा देते हैं ओवरलैपिंग। तो ये हुआ आपका ऑर्बिटल्स और ये दोनों इलेक्ट्रॉन आ गए। कौन से इलेक्ट्रॉन? इसका और इसका अपोजिट स्पिन है, और ये आपका क्या हो गया? ओवरलैपिंग। एस ऑर्बिटल ओवरलैपिंग। और कौन सा बांड बनेगा? सिग्मा बांड, याद रखिएगा हमेशा। अच्छा, एस ओवरलैपिंग का मतलब समझा कि दोनों एस ऑर्बिटल होंगे। तो आप जानते हैं कि एस ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है? स्फेरिकल माने गोलाकार होता है। तो ये एस ऑर्बिटल, ये भी एस ऑर्बिटल, दोनों का ओवरलैपिंग हुआ और क्या बन गया आपके पास? सिग्मा बांड, एस ओवरलैपिंग से। ठीक, जब भी कोई अगर एस ऑर्बिटल हो, एस कैन नेवर फॉर पाई बांड। चलो रट लो इसको। अगर कहीं पर भी आपको एस ऑर्बिटल दिखाई पड़े, अगर वो ओवरलैपिंग कर रहा है तो फिक्स है वो सिग्मा बांड ही बनाएगा, क्योंकि तो फिक्स है कि वहां पर कौन सा ओवरलैपिंग होगा? एक्सियल ओवरलैपिंग। और जहां एक्सियल ओवरलैपिंग होता है कौन सा बांड बनता है? सिग्मा बांड बनता है। ठीक है, अच्छा ये पहला कंडीशन हो गया। आई थिंक आप समझ गए होंगे। इससे H2, इसका एग्जाम्पल कौन होता है? H2 पाया जाता है एस ओवरलैपिंग, क्योंकि दोनों H में 1s1 होता है ना, तो वही। अब इसी में देखते हैं दूसरा, वो होता है हमारे पास sp ओवरलैपिंग। दूसरा कौन सा है भाई? sp ओवरलैपिंग। अभी मैं आपको बताऊंगा अभी कि कहाँ कहाँ पर सिग्मा बांड मिलेगा, कहाँ कहाँ पर पाई बांड मिलेगा। जब सिंगल बांड हो तो सिग्मा बांड, डबल बांड हो तो 1 सिग्मा 1 पाई, ट्रिपल बांड हो तो 1 सिग्मा 2 पाई। ठीक है, ये कंडीशन है, मैं आपको बताऊंगा। दूसरा हमारे पास है sp ओवरलैपिंग। तो यहां पर क्या रहेगा? एक S और एक P। S स्फेरिकल होता है। ठीक, चलिए प्लस में P 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। P कैसा होता है? डंबल शेप होता है ना। P का ऑर्बिटर क्या ये S है और ये कैसा है? P है। तो P का कोई भी हो सकता है, PX, PY, PZ। चलो मैं मान लिया कि PX है। ठीक है, दोनों का ओवरलैपिंग। और जो ओवरलैपिंग होगा तो आई थिंक ऐसा होगा, ये होगा ना ओवरलैपिंग का इलेक्ट्रॉन, ये ओवरलैपिंग होगा आपका। और यहां पर भी कौन सा बांड? सिग्मा बांड।
यहाँ पर कौन सा ओवरलैपिंग, sp ओवरलैपिंग, क्योंकि एक s स्फेरिकल हो गया और p कैसा होता है, डंबल शेप होता है, तो sp ओवरलैपिंग हो गया। और ये भी कैसा हुआ आपका, एक्जियल हुआ, तो कौन सा बांड बनेगा, सिग्मा बांड। ठीक, और तीसरा इसी में कंडीशन है pp ओवरलैपिंग। देख रहे हैं यहाँ पर भी यह स्थान है, तो बिना कुछ कहे आप बता सकते हो कि सिग्मा बांड ही होगा जहां पर s ऑर्बिटल है। तीसरा क्या है, pp ओवरलैपिंग। तो pp ओवरलैपिंग क्या करना है, 2 p ऑर्बिटल लेना है, ये p प्लस p। यहां पर दोनों कंडीशन होते हैं, सिग्मा का भी होता है, पाई का भी होता है। चलो माइनस प्लस प्लस माइनस। ठीक, चलो इसको मान लेते हैं p, और ये भी क्या आपका p, px py pz कोई भी मान सकते हो आप, कोई भी ऑर्बिटल ये हो सकता है। तो यहाँ देखिए ये p का और यहाँ पर भी ये p का, दोनों का इलेक्ट्रॉन्स यहाँ होगा ओवरलैपिंग, और यहाँ पर सिग्मा बांड। क्यों सिग्मा बांड, क्योंकि एक्जियल हुआ। अगर यही दोनों p ऐसे हो जाए लैटरल या साइड वाइज, तो वहाँ पर कौन सा बांड बनेगा, पाई बांड। तो यहाँ पर भी बांड कौन सा आपका बन गया, सिग्मा बांड। ये हो गया आपका pp ओवरलैपिंग। ठीक है, तो एक्जियल ओवरलैपिंग में 3 मैंने आपको बताया, कौन कौन सा, ss sp और pp। pp में कैसा होना चाहिए, लैटरल अगर होगा, सॉरी हेड टू हेड होगा अगर एक्जियल, तो कौन सा बांड बनेगा, सिग्मा बांड। लेकिन अगर ये लैटरल हो जाता है साइड वाइज, तो वहां पर कौन सा बांड बनता है, पाई बांड। आइए उसको भी मैं आपको दिखा देता हूं। एक ही कंडीशन ऐसा जहां पर पाई बांड बनता है। तो अब यहां पर कौन सा, लैटरल ओवरलैपिंग या साइड वाइज ओवरलैपिंग हो सकता है। तो साइड वाइज ओवरलैपिंग के लिए हम ऐसे दिखाते हैं। ठीक, प्लस ऐसे दिखाते हैं, प्लस माइनस। ठीक, अब यहां पर ओवरलैपिंग आपको दिखाना है। देखिए कैसे दिखाना है ओवरलैपिंग को, ये ओवरलैपिंग हुआ, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स और इसके पास इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, तो यहाँ पर ओवरलैपिंग में हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर ओवरलैपिंग आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर कौन सा बांड बनेगा, पाई बांड, क्योंकि कैसा ओवरलैपिंग हुआ, लैटरल हो गया, साइड वाइज हो गया ना, साइड से ओवरलैप किया दोनों p ऑर्बिटल्स। ठीक है, ये भी p और ये भी p डंबल से पे। तो यहाँ पर कौन सा बांड बनेगा, पाई बांड। याद रखिएगा, अगर आपके पास लैटरल या साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है तो कौन सा बांड बनता है, पाई बांड। लेकिन पहले कौन सा बांड बनता है, सिग्मा बांड। ठीक है, क्या होता है आपके पास, पाई बांड। यहाँ इलेक्ट्रॉन्स से कोई मतलब है नहीं, इलेक्ट्रॉन्स का आपको दिखाने नहीं है। ठीक है, तो ये कौन सा बांड हो गया आपका, पाई बांड हो गया, क्योंकि आपका साइड वाइज ओवरलैपिंग हुआ। एक मैं आपको एग्जांपल बहुत बेहतरीन इसका बताता हूँ, जिसमें तीनों का तीनों बांड मिलेंगे। ठीक है, जैसे मैंने लिया एग्जांपल में N2 में कैसा होता है बांड, N ट्रिपल बॉन्ड N। तो यहाँ पर दोनों बांड मिलेगा। आपको मैं बता दूं, अगर ट्रिपल बांड हो तो एक सिग्मा होता है और 2 पाई होते हैं। ठीक है, इसको मैं बताऊंगा अभी किसका रूल्स क्या है। चलिए इसको मैं दिखाता हूं। तो यहां पर कौन सा ओवरलैपिंग हुआ, कैसे निकालेंगे, चलो n का 7 होता है, 1s2 2s2 2p3। तो इसका भी क्या आएगा, p3, दोनों का आएगा ना, 3 ऑर्बिटल लास्ट में, p आ रहा है, p में 3 ऑर्बिटल, 3 आ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन। नाम क्या होता है, px py pz। कोई दिक्कत, px py pz पता होना चाहिए, सब सेकंड चैप्टर का है। ठीक है, अब दोनों का ओवरलैपिंग कराना है। ठीक है, तो पहला ओवरलैपिंग में कैसे कराता हूँ, देखो 3 ऑर्बिटल है ना, सब में क्या है, हाफ फील्ड है। अच्छा, ओवरलैपिंग कराना है ना, तो अपोजिट स्पिन कर दूँ। चलिए ये मैं दिखा रहा हूँ आपको फर्स्ट ओवरलैपिंग। ठीक, जगह थोड़ा कम पड़ेगा, चलिए मैनेज कर लेंगे। ये हो रहा है आपका फर्स्ट ओवरलैपिंग, ये पहला ओवरलैपिंग हो गया पी का। चलो इसको पी एक्स या कोई भी मान सकते हो आप। दूसरा अब देखिए, एक हो गया ना कैसा, एक्जियल, दूसरा तो कोई कंडीशन है नहीं। अब ये दूसरा वाला ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल का हो गया, दूसरा ऑर्बिटल कैसे होगा, ऐसे, ये ऐसे होगा, 2 ऑर्बिटल का हो गया। अभी एक ऑर्बिटल और बचा, ये इसका तीसरा ऑर्बिटल और ये इसका तीसरा ऑर्बिटल। यहाँ पर भी ओवरलैपिंग होगा, ये और ये। ठीक, तो इस टाइप से आप देख रहे हैं यहाँ पर कौन सा बांड, सिग्मा बांड, बाकी पाई और पाई बांड।
ठीक है। तो क्योंकि एक क्या हो गया आपका, एक जो है एक्सियल हो गया, हेड टू हेड हो गया, और बाकी दो कैसे हो गए, साइड वाइज हो गए। तो साइड वाइज में कौन सा बांड होता है, सिग्मा, सॉरी पाई बांड। ठीक है। अब मैं आपको कंडीशन बता देता हूं कि कहां कहां पर सिग्मा बांड होते हैं और कहां कहां पर पाई बांड होते हैं। चलिए मैं यहां लिख देता हूं आपको अच्छे से। अगर जैसे ए और ए के बीच में सिंगल बांड है तो बिना कुछ सोचे कौन सा बांड, सिग्मा बांड। अगर ए और ए के बीच में डबल बांड है, ठीक है, या ए और बी भी हो सकता है, तो एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है। अगर ए और ए के बीच में मान लीजिए एक ट्रिपल बांड है तो एक सिग्मा होता है और दो पाई होता है। क्या क्या मैंने बताया, अगर सिंगल बांड तो हमेशा सिग्मा बांड, डबल है तो एक सिग्मा एक पाई, ट्रिपल है तो दो पाई और एक सिग्मा। एक इंपॉर्टेंट चीज दिमाग में रखिएगा कि सिग्मा बांड स्ट्रांग होता है और पाई बांड वीक होता है। तो कौन सा बांड पहले टूटेगा, पाई बांड। ठीक है। सिग्मा बॉन्ड कैसा होता है, लिख देता हूं मैं, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होता है, काफी इंपॉर्टेंट है ये, और पाई बॉन्ड क्या होता है, वीक होता है। ठीक। आई थिंक अब आप बांड को निकाल लेंगे कि कहां पर सिग्मा बांड होता है और कहां पर पाई बांड होता है और किस किस कंडीशन पे ये बनती है। तो ये था आपका VBT का टॉपिक्स। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।